दोस्तों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंफॉर्मेशन ऑन टाइम पे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। अ, वो है पाई की। आपने सुना होगा कि पाई की वैल्यू को हम 22/7 बोलते हैं, या डेसिमल पॉइंट में ये बोल सकते हो आप कि पाई की वैल्यू जो है वो होगी 3.14। बट ये पाई की वैल्यू 3.14 कैसे होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कि ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है और ये क्यों होती है। बहुत सारे लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन क्यों होती है आप। बेसिकली मेरा पर्पज इस वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली हमने ये वैल्यू क्यों मानी हुई है, कि इसका रीजन क्या है। तो ये आपके माइंड में क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये सर्किल देख रहे हैं, तो जो सर्किल है ना, सर्किल की जो इसको सी जो दिख रहा है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस मीन्स हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, और ये होता है डायामीटर। तो डायामीटर इसको बोलते हैं व्यास। ओके, सो ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो ये मिडिल पॉइंट से और ये इसकी त्रिज्या है। तो जो मिडिल पॉइंट है, अगर इस मिडिल पॉइंट से हम जब कोई भी सर्किल खींचेंगे, तो जो उसका कोई भी वैल्यू, जो इसकी परिधि होगी, और अगर मैं इस जो भी ये डिस्टेंस है, इसको इसको अगर मैं ये पूरी परिधि को, परिधि की जो, अगर मैं इसकी डिस्टेंस दूरी नाप लूंगा, एक पॉइंट से यहाँ से चलने के बाद और यहाँ पे आने के बाद, सपोज मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये जो पूरी दूरी होगी, एक सर्किल में आप चल रहे हैं, तो सपोज ये कंसीडर करके चलो कि ये दूरी 333 मीटर है। तो इसके अंदर का जो व्यास होगा वो 113 मीटर होगा। ये कंफर्म है, क्योंकि ये जो आप सर्किल खींच रहे हो, एक मिडिल पॉइंट से ओके खींच रहे हो। तो जो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज वैल्यू आएगी, वो हमेशा 3.14 आएगी, 3.14 आएगी। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि जो डायामीटर होता है, डाया जो सर्कमफ्रेंस होता है, मीन्स परिधि होती है। परिधि का को अगर हम उसके व्यास से डिवाइड कर देंगे, परिधि की अगर हमें पूरी दूरी एक पॉइंट से दूसरी दूरी तक पता है, और अगर हम उसको व्यास से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमेशा तीन 3 पॉइंट मीन्स 3.14 ही आएगा, या दूसरी भाषा में आप बोलो डिवाइडेशन में कि 22/7 ही आएगी। वो एक फिक्स है, क्योंकि फिक्स इसलिए है क्योंकि एक आप मिडिल पॉइंट पे पॉइंट रखे, फिर आप इसको परिधि को घुमा रहे हो, तो जो ऐसे ये दूरी जो घूम रही है, तो ये जो टोटल दूरी ट्रेवल करेगा, ये यहाँ से सपोज एक आदमी यहाँ खड़ा है और वो गोल सर्कल, अगर वो सर्किल है, लेकिन ये केवल होता है सर्किल, तो ये अगर वो ये सर्किल है, अगर करेक्ट सर्किल, अगर ये करेक्ट सर्किल नहीं है, तब तब ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता। अगर ये करेक्ट सर्किल है, तो ये यहाँ से लेके ये जो दूरी कंप्लीट करेगा, और इसके बीच की जो दूरी होगी, अगर मुझे ये निकालूंगा और डिवाइड कर लूंगा, तो वो 3.14 ही आएगी। 3.14 ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले में सपोज 22 पॉइंट है, 333.106, तो ये फिक्स वैल्यू, इसलिए हम पाई की वैल्यू को, अब चाहे जितना बड़ा सर्कल करो, चाहे जितना छोटा सर्कल करो, जो वो वैल्यू आएगी, पाई की जो वैल्यू आएगी, वो 3.14 ही आएगी। इसलिए हम इसको, इसीलिए जब हम सर्किल का एरिया निकालते हैं, तो सर्किल के एरिया निकालने में हम उसको क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें ये एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू हमें पता है, और हमें को उसका जो त्रिज्या है उसको बस आर स्क्वायर करना है, तो उसको हमारा पूरा इसका अंदर का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब आपको पता चल गया ये जो त्रिज्या है, अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमको उसका क्षेत्रफल पता था। तो आपको पता ही होगा कि जो स्पीयर होता है, या जो गोला होता है, उसका क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये था। अब चलो हम आपको और बहुत सारी चीजें बताते हैं। चलो शुरू करते हैं अनादर चीजें। तो अनादर टॉपिक है कि हम किसी का, अब जैसे सबसे पहले व्हाट इज एरिया। ठीक है, एरिया। तो एरिया, आप देखो यहाँ पे बहुत सारी जो है हमारे पास इमेजेस होंगी। तो व्हाट इज एरिया, विल से हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ
एंड सी। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये एक है, ये रेक्टेंगल है, इसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो जो रेक्टेंगल है आपको पता ही होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा और वो स्क्वायर मीटर में हो जाएगा, जो भी उसकी है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अब ऐसे ये भी एक चतुर्भुज है तो यहाँ पे भी हो जाए। अब अगर त्रिभुज होता है तो त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज जस्ट चतुर्भुज का हाफ पार्ट होता है। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज का जब एरिया निकालेंगे तो त्रिभुज का एरिया आपको पता ही है 1/2 हाइट इंटू विड्थ होता है। जैसे आप जस्ट कंसीडर, आप कंसीडर कर, जैसे आपके पास एक ब्रेड का टुकड़ा है, तो ब्रेड के टुकड़ा को अगर आप डायगोनल काटेंगे, बिकड़ के साथ काटेंगे एक छुरी से, तो आधा आधा एरिया हो जाएगा, एग्जैक्ट एरिया होगा। तो इसलिए हम उसको, जितना चतुर्भुज का एरिया होता है उसका आधा एरिया होगा 1/2 एच इंटू डब्ल्यू, मीन हाइट इंटू विड्थ, मीन हाइट इंटू विड्थ। ओके, एंड हिंदी में उसको हाइट को लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तो जो एरिया होता है चतुर्भुज का वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और त्रिभुज का जो एरिया, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब एरिया हमें निकालना हो सर्किल का, तो सर्किल का हमें पता ही है पाई की वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर, बस उसकी त्रिज्या को जैसा कि यहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होता है, क्योंकि त्रिज्या को अगर आप स्क्वायर कर देगो तो उसका सर्किल का एरिया निकल। अब सर्किल का, इसी केस में सर्किल का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का वॉल्यूम निकालना, अब जो है ये तो होगी, तो क्या हो जाएगा, जो सर्किल का वॉल्यूम है वो होगा कि, देखो सर्किल का आप वॉल्यूम जब निकालोगे तो ये जो एरिया है, तो एरिया मतलब वॉल्यूम में हमेशा जो वॉल्यूम निकालते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है, तो उसमें जो होती है उसकी ऊंचाई और आ जाती है। तो जैसे ये पाई आर स्क्वायर, तो जैसे कि अगर आप ऐसा, अगर ये चतुर्भुज होता, जब फिर को कंसीडर करो कि ये चतुर्भुज होता, ठीक है, तो चतुर्भुज का अगर हम वॉल्यूम निकालते तो कैसे करते, हम उसको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देते तो उसका वॉल्यूम निकल आता। लेकिन इसका वॉल्यूम अब हम यहाँ पे आर क्यूब पाई पाई पाई, और हम इसको जो चतुर्भुज का एरिया होता है वो एरिया जो होता है वो 3/4 पाई आर क्यूब होता है। वो क्यों, तो जैसे अगर हमने तो त्रिज्या मान ली तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, आर क्यूब हो गया। अब 4/3, क्योंकि अगर ये चतुर्भुज होता है तो इसमें देखो 4 में से एक हिस्सा कम हो जा रहा है, इसलिए 4/3। तो जो भी अगर हम मतलब एक चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 क्यों, सर्किल में वो छोटे छोटे कॉर्नर एक हिस्सा छूट जाएगा, तो 3/4, इसलिए 3/4 हम बोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक हिस्सा टोटल में से, इसलिए ध्यान रखो इसको कि 4/3 है। अब जैसे यही सिलेंडर का, हमें सिलेंडर है या बेलन का है, बेलन का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो बेलन का एरिया निकालना है अगर बेलन का, तो बेलन का एरिया, बेलन जैसे आप बेलन का जो नीचे एक सर्किल बनेगा तो सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर होगा, और फिर उसी रेंज में वो ऊपर अगर उसको खींच दोगे तो ऊपर बढ़ती जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो उसका एरिया हो जाएगा। ओके, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ऐसी ऐसी अगर हमें कौन है तो कौन कौन क्या होता है कौन का। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कौन। हाँ, तो कौन का वॉल्यूम आपको देखो, अब जैसे मैंने उसका वॉल्यूम बताया था, अब ये देखो कि एक ही हिस्सा बचेगा जब ये कम 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 होता जाएगा यहाँ पे। जैसे ये वॉल्यूम है, यहाँ पे आप देखो तो ये दूरी कम हो रही, तो जो होगा, जो इसका वॉल्यूम कौन का होगा वो, ये नीचे तो सर्किल है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1/3, और ये सर्किल है तो वॉल्यूम, सर्किल का वॉल्यूम तो पाई आर आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। और ये जो होगा, ये जो एरिया होगा तो पाई आर क्यूब, क्योंकि ये सर्किल को पूरा होगा तो पाई आर क्यूब के में से एक हिस्सा ही बचेगा, तो ये 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रेडियस, हाइट और एस स्टेंट, जैसे यहाँ पे जैसे त्रिभुज निकालना है तो अगर यहाँ से इसका त्रिभुज का निकालना हो तो आर हो जाएगा
एच हो जाएगा, और एस स्लाइड हाइट रेडियस हाइट और स्लाइड हाइट, मतलब ये, और स्लाइड ऐसे हाइट, तो वो वॉल्यूम निकल आया, त्रिभुज का वॉल्यूम निकल आएगा आर इंटू एस। 1/3 क्यों करते हैं वो आपको समझ ही आ गया, सर्किल में 3/4 करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आसान, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये आपको थोड़ा आसान और समझ आया होगा, आसान भाषा में। तो चलिए, मैं आ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं बहुत सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता रहूँगा। तो आप कमेंट करके मेरे को